For the first time when I told my parents about Nikit, so they were like कि नहीं, तुझे पता है ना घर पे इंटरकास्ट अलाउड नहीं है. तो मेरे घर वाले रेडी थे शादी को लेके. इवन फिर ये डिसीजन लिया कि अगर उसके घर वाले रेडी नहीं है तो हम फिर कोर्ट मैरिज करेंगे. एंड दिस वाज द फाइनल ऑप्शन, बट आई डिडंट वांट टू गो इन दिस ऑप्शन बिकॉज लॉफुली एंड विलफुली आई वांटेड हर टू एंटर माय होम. आई डोंट नो उसने ऐसा क्या किया क्या नहीं किया, बट पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. we know each other since childhood, but we never spoke to each other. हम लोग दोनों एक ही कॉलेज में थे. I used to take 10-1 अंधेरी लोकल. मैं पर्पसली वो ट्रेन में जाता था कुछ कॉन्वर्सेशन स्ट्राइक हो. Later on I realized that कि वो मेरे लिए 10-1 की ट्रेन पकड़ता है. I was like invisible to her. उसने कभी नोटिस नहीं किया कि मैं उसको शायद इतना नोटिस कर रहा हूँ. फेसबुक पे फॉलो करना स्टार्ट किया तो वो टाइम पे रिप्लाईज ऐसा होता था कि आई यूज्ड टू आस्क समथिंग एंड आई यूज्ड टू गेट रिप्लाई इन रिटर्न आफ्टर 3-4 डेज. मेरे को पता था कि ये लड़का लाइन मार रहा है, मेरे से फ्लर्ट कर रहा है, तो मैंने फिर उसको उतना भाव नहीं दिया बिकॉज आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड दैट टाइम. फेसबुक पे पूछा कि आर यू ऑन व्हाट्सएप. सो आई वॉज लाइक कि ये न्यू स्टाइल है क्या नंबर मांगने का. उसके बाद मुझे नंबर नहीं मिला. देन आई सॉ कि शी वाज प्लेइंग बैडमिंटन इन माय कॉम्प्लेक्स. सो ही केम एंड ही वाज लाइक कि अरे यार मैंने तेरा नंबर मांगा था, नंबर नहीं देना है तो एटलीस्ट फ़ोन तो पीसीओ से कॉल कर ले, मेरा नंबर ले ले. सो आई वाज लाइक कि चल तू इतना रो रहा है तो दे ही दे तेरा नंबर. अच्छा. उसने बाद में नंबर दिया, कॉल किया वो नंबर पे तो मालूम पड़ा कि इट वाज अ रॉन्ग नंबर. मैंने जानबूझ के रॉन्ग नहीं बोला. मुझे तो लगता है कि जानबूझ के ही दिया था बिकॉज शी वांटेड टू अवॉइड मी. फिर मैंने पूछा कि नंबर नहीं देना है तो एटलीस्ट मत दो, एटलीस्ट रॉन्ग नंबर तो मत दो. फिर उन्होंने वापस नया नंबर दिया मुझे. वो टाइम पे इट वाज अ राइट नंबर. नंबर एक्सचेंज होने के बाद दैट गाय इरिटेटेड मी सो बैडली कि मैं अगर मोबाइल मेरा हाथ में लूँ तो देयर यूज्ड टू बी 16 मिस्ड कॉल्स एवरी डे एंड दैट टू अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock. बावरे कुछ ख्यालों में बचकाने से सवालों में संग रही हो. निकित यूज्ड टू इरिटेट मी वेरी बैडली. 6 o'clock को रात को इतना मिस्ड कॉल. आई यूज्ड टू लिटरली कीप एन अलार्म ऑफ 7 o'clock इन द मॉर्निंग. खाली मैं उठता था कि उससे बात करने के लिए. सो मैंने एक दिन उसको फाइनली सुबह 6 बजे कॉल करके बहुत बैडली चिल्ला दिया था कि तुझे समझ में नहीं आता है क्या, कोई लड़की तेरा कॉल नहीं उठा रही है, मतलब शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन यू, स्टॉप इरिटेटिंग हर. मुझे नहीं इंटरेस्ट है तेरे में, तुझे ये समझ जाना चाहिए. देन आई फेल्ट लाइक कि नहीं जान दे, बंदी को इतना करने के बाद इंटरेस्ट ही नहीं है तो लेट्स स्टॉप हियर. आई विल नॉट हरेस हर. समझे ना दुनिया तू तो मुझको समझियो, दिल ना समझ है दिल को कुछ भी ना कहियो. सो फ्रॉम देन मई के बाद जुलाई तक ही डिडंट कॉल मी अ सिंगल टाइम, neither did he even text me. फिर उसका 5th जुलाई को उसका बर्थडे आया. अपने कॉमन फ्रेंड के थ्रू मुझे विश किया एंड आई वाज लाइक कि सच्ची. तो निकित ने बोला अम्मी को कि उसको बोल मुझे कॉल करने के लिए, पर मेरे में वो रेजिस्ट नहीं हो पा रहा था. और जैसा मैंने जस्ट उसको बोला और आफ्टर 5 मिनट्स अपफ्रंटली मैंने कॉल किया उसको. उसके जस्ट 5 मिनट्स में निकित का ही मुझे कॉल आ गया कि मुझे तू विश कर सकती थी, तूने अम्मी को क्यों बोला. एंड फिर उसके बाद में जब मैंने उसको फिर बोला कि आई वांट अ बर्थडे गिफ्ट, तो उसने बोला कि क्या चाहिए बर्थडे गिफ्ट में. तो फिर आई आस्क्ड हर विल यू बी माय गर्लफ्रेंड. ड्यूरिंग दैट टाइम इवन आई हैड अ फीलिंग फॉर हिम, क्योंकि मैंने उसे 3 महीना बात नहीं किया, मैंने उसको चिल्लाया, मैंने उसको सॉरी भी नहीं बोला. तो फिर वो फीलिंग मेरे अंदर सब कुछ बस गया था कि लाइक इवन आई हैव अ फीलिंग फॉर हिम. एंड इट इज़ व्हेन देन ऑन 5th जुलाई ऑन हिज बर्थडे आई टोल्ड हिम यस. मनाने के हिसाबों में, गलती वाले जवाबों में संग रही हो. सो मेरे एंड से थोड़ा टाइम लगा मुझे, बट बाद में मेरे एंड से कुछ ज़्यादा ही था. एंड देन इट वॉज वेरी नाइस, द केमिस्ट्री वॉज वेरी परफेक्ट. जैसे हमारा ईयर कंप्लीट हुआ रिलेशनशिप का, ही वॉज लाइक कि मुझे शादी तुझसे ही करनी है. शी वॉज वेरी मच स्कैर्ड. हर मॉम डैड विल नॉट एग्री एट ऑल बिकॉज वी आर मारवाड़ी एंड शी इज साउथ इंडियन. तो मेरे घर से कोई इतना कॉम्प्लिकेशंस नहीं था.
मुझे प्रपोजल्स आते थे शादी के लिए तो मैं मना कर रही थी। फिर भी उसने ट्राई किया कन्विंस करने के लिए। जब व्हेन माय मॉम टोल्ड मी कि दिस इज मैं निकित से शादी करवाने के लिए अलाउ नहीं कर सकती तुझे, सो फॉर दैट ऑल्सो इट टुक मी 6 to 7 months मॉम को समझाने के लिए, निकित का बिहेवियर बताने के लिए कि निकित ऐसा है, निकित वैसा है, ही इज़ वेरी नाइस। फिर फाइनली मॉम ने 1-2 बार निकित से बात किया, तब मॉम को भी कहीं ना कहीं रियलाइज़ हुआ कि नहीं बंदा अच्छा है, मेरी बेटी से बहुत प्यार करता है, मेरी बेटी के बारे में सोचता है। फिर आंटी धीरे धीरे कन्विंस हुए जब उनको लगा कि अगर आप मुझे उससे शादी करा के देते हो तो मैं उसको कभी रुलाऊंगा नहीं। सो ही वॉज वेरी पोलाइट एंड वेरी काम। जब उनको लगा कि नहीं लड़का अच्छा है, अच्छा फैमिली है, अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है, सो लाइक मेरे मॉम डैड फाइनली एग्री हुए आफ्टर 2 years ऑफ सो मच एफर्ट्स। फिर शी वॉज लाइक कि ठीक है चलो। फिर उन्होंने बोला कि आपके मम्मी डैडी से बात करनी है। फिर जब मॉम ने जब उनको समझाया कि बच्चे उनकी खुशी है, लाइफ लॉन्ग उनको स्पेंड करना है, तो इफ़ दे विल टेक एन डिसीजन, कुछ सोच समझ के ही आगे लाइफ में डिसीजन लेंगे वो लोग। सो लाइक निकित के पेरेंट्स का बड़प्पन होगा जो उन्होंने मेरे खुशी के लिए अपना रिचुअल्स छोड़ के मेरे पेरेंट्स को एग्री किया कि नहीं हम लोग को मैंगलोरियन करना है। मेरे पेरेंट्स ने बोला, सो वो लोग का सेंटेंस था कि हम लोग को निकित के शादी से मतलब है और नम्रता हमारे घर पे आने से मतलब है। शादी कोई भी रिचुअल से हो, हम लोग को सिर्फ नम्रता हमारे घर पे चाहिए खुशी से। फिर वो शादी के लिए मान गए। मम्मी डैडी थैंक यू सो मच, आपने सब कुछ दिया जो मुझे और नमिता को चाहिए था। निकित से शादी करा के मेरी ज़िद पूरी करने के लिए, सबसे सब कुछ सुनने के लिए, अबाउट सोसाइटी से सुनना, लोगों का सुनना, रिलेटिव का सुनना, हर एक चीज़ को आपने फेस किया, बट आपने एट द एंड ये दिया कि नहीं नम्रता का खुशी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नैनों में पैगाम जिस तरह, मस्जिद में आजान जिस तरह, नैनों में पैगाम जिस तरह, मस्जिद में आजान जिस तरह, सुबह होने तक जल रहे, पलकों में अरमान जिस तरह। Yes, I am very happy being with her and now this is the big day. When Namrata is around me, तो वो टाइम पे ऐसा लगता है कि टाइम कैसे निकल जाता है मालूम ही नहीं पड़ता। मैंने उससे कि कुछ भी चीज़ के लिए डिमांड की हो, उसने मुझे उसके पास नहीं रहा तो भी he has fulfilled my dreams. The definition of love for me is only sacrifice. And really thankful for everything. आगे रहियो ना पीछे रहियो।